कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां सड़कों पर इलेक्ट्रिक कारें दौड़ती हों, मानवता बहुग्रहीय प्रजाति बन जाए और स्वच्छ ऊर्जा हमारे जीवन को शक्ति दे। एलन मस्क के लिए ये सिर्फ सपने नहीं हैं, ये उनके मिशन हैं। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने बड़े सपने देखने और उनसे भी अधिक मेहनत करने का मतलब बदल दिया। 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में जन्मे एलन मस्क एक जिज्ञासु बालक थे। जहां अन्य बच्चे बाहर खेलते थे, एलन किताबों में डूबे रहते थे, विज्ञान कथा और तकनीक की दुनिया में खो जाते थे। उनके पिता एक इंजीनियर और उनकी मां एक डाइटिशियन और मॉडल ने हमेशा उनकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया। हालांकि उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। उनके माता पिता का तलाक, स्कूल में बदमाशी और अकेलेपन का सामना करने के बावजूद एलन ने किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। एलन का प्यार विज्ञान कथा और तकनीकी किताबों के प्रति था। उन्होंने इसाक असिमोव की फाउंडेशन श्रृंखला से सीखा कि समाज को बनाए रखने के लिए समस्याओं को सुलझाना कितना महत्वपूर्ण है। 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और ब्लास्टर नामक एक वीडियो गेम बनाया, जिसे उन्होंने $500 में बेचा। ये उनकी उद्यमशीलता यात्रा की शुरुआत थी। सपनों को साकार करने के लिए एलन ने अमेरिका आने का फैसला किया, वह देश जिसे वह संभावनाओं की भूमि मानते थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से भौतिकी और अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम के लिए दाखिला लिया, लेकिन इंटरनेट की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने इसे 2 दिन में छोड़ दिया। एलन ने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर Zip2 की स्थापना की, जो समाचार पत्रों के लिए एक ऑनलाइन सिटी गाइड थी। शुरुआती दिनों में वे ऑफिस में ही सोते थे और शॉवर के लिए पास के जिम जाते थे। उनकी मेहनत रंग लाई और 1999 में कॉम्पैक्ट ने इसे $307 मिलियन में खरीद लिया। ये उनकी पहली बड़ी सफलता थी। Zip2 की सफलता के बाद एलन ने X.com की स्थापना की, जो एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी थी। बाद में ये पेपैल बनी और ऑनलाइन पेमेंट इंडस्ट्री में क्रांति लाई। 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीदा। इस सौदे ने एलन को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना दिया, लेकिन उनके सपने यहीं खत्म नहीं हुए। एलन मस्क का अगला लक्ष्य और भी बड़ा था, अंतरिक्ष अन्वेषण। उन्होंने 2002 में स्पेसएक्स की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाना था। शुरुआती 3 रॉकेट लॉन्च असफल रहे और कंपनी वित्तीय संकट में आ गई, लेकिन एलन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सारी ताकत और धन इस मिशन में झोंक दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर उन्होंने हार मान ली तो मानवता के लिए बड़ा नुकसान होगा। 2008 में चौथा लॉन्च सफल रहा और नासा ने स्पेसएक्स के साथ अनुबंध किया। आज स्पेसएक्स न केवल रॉकेट लॉन्च करता है, बल्कि इसे वापस धरती पर लैंड भी करता है, जो पहले असंभव माना जाता था। स्पेसएक्स के साथ साथ एलन ने टेस्ला मोटर्स में भी निवेश किया। टेस्ला का उद्देश्य था इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्य धारा में लाना। आलोचकों ने इसे असंभव करार दिया, लेकिन एलन के नेतृत्व में टेस्ला ने दुनिया को दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक कारें भविष्य है। उन्होंने कहा, जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो बाकी सभी चीजें उसके पीछे खड़ी हो जाती हैं। मॉडल एस, मॉडल 3, मॉडल एक्स और मॉडल वाई जैसे वाहनों ने न केवल उद्योग में क्रांति लाई, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। एलन मस्क का दृष्टिकोण केवल रॉकेट और कारों तक सीमित नहीं है। उन्होंने सोलर सिटी के माध्यम से सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया, न्यूरालिंक के माध्यम से मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया और द बोरिंग कंपनी के माध्यम से ट्रैफिक की समस्या का समाधान ढूंढा। उनकी हर परियोजना एक नए विचार और साहसिक दृष्टि का प्रतीक है। एलन मस्क को रियल लाइफ आयरन मैन का खिताब क्यों दिया गया? उनकी अनूठी सोच, तकनीकी उपलब्धियां और मानवता को आगे बढ़ाने की उनकी इच्छा ने उन्हें इस उपाधि के योग्य बनाया। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने, जिन्होंने आयरन मैन का किरदार निभाया, उनके साथ समय बिताया और उनकी सोच और व्यक्तित्व से प्रेरणा ली। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि एलन मस्क की सफलता रातों रात नहीं मिली। उन्होंने असफलताओं, आलोचनाओं और अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया। 2008 में जब टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों दिवालियेपन के कगार पर थे, एलन ने अपनी आखिरी पूंजी भी इन कंपनियों में निवेश कर दी। उनकी मेहनत और दृढ़ता ने उन्हें इन मुश्किलों से उबरने में मदद की। वह हमेशा कहते थे, जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो आलोचनाएं,
और असफलताएं आना स्वाभाविक है, लेकिन जब आप उन पर ध्यान नहीं देते तो आप अद्भुत चीजें कर सकते हैं। एलन मस्क की कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उन सपनों को सच करने की हिम्मत और मेहनत। वे हमें प्रेरित करते हैं कि अगर आप कुछ महत्वपूर्ण करना चाहते हैं तो असफलताओं से डरे नहीं। उनका जीवन ये प्रमाण है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ता और सही दिशा में विश्वास रखने से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। एलन मस्क ने ये साबित किया है कि किसी भी महान कार्य को करने के लिए दृढ़ता और साहस की आवश्यकता होती है। 2008 में जब टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों संकट में थे और उनकी सारी पूंजी इन कंपनियों में फंसी हुई थी, उन्होंने अपनी आखिरी बची हुई धनराशि को भी निवेश किया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, भले ही उन पर लगातार दबाव और आलोचनाएं बढ़ रही थीं। एलन का मानना था, अगर आप अपने मिशन के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, तो आपके पास असफलता के लिए कोई जगह नहीं होती। एलन का मानना है कि असफलता केवल एक अनुभव है जो आपको बेहतर बनने का मौका देती है। वह कहते हैं, जब तक आप असफल नहीं होते आप सीख नहीं सकते। ये उनका दृष्टिकोण है जिसने उन्हें असंख्य चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत दी। जब एलन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स की स्थापना की थी तो लोग उन पर हंसी उड़ाते थे। उनके विरोधियों ने कहा कि इलेक्ट्रिक कारों का भविष्य नहीं है और अंतरिक्ष यात्रा महंगी और असंभव है। लेकिन एलन मस्क ने अपने विश्वास और कड़ी मेहनत से इन दोनों क्षेत्रों में क्रांति ला दी। उन्होंने साबित किया कि अगर आप सच्चे विश्वास के साथ काम करते हैं तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। एलन मस्क का मानना है कि एक व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण ही उसकी वास्तविक शक्ति है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम अपने दृष्टिकोण को निरंतर बदलते रहते हैं, नए विचारों को अपनाते हैं और उन पर विश्वास रखते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।